जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्मयोग से होती है, परंतु इन दोनों साधनों में थोड़ा अंतर है। ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी ऊपर उठ जाता है तब वह अपने आप से अपने आप में अपने आत्म स्वरूप में संतुष्ट होता है। कर्म योग में जब साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। वो कामनाओं का त्याग करता है और वो वहां से उपराम हो जाता है संसार से। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है तब समाधि लगती है। उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाए तब योगी का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और फिर वो अपनी आत्मा में ही अपने परमात्मा को पाके संतुष्ट हो जाता है। कर्म योग में मन बुद्धि इंद्रियों शरीर आदि पदार्थों और संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह केवल दूसरों के हित की तरफ हो जाता है। तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाती है। कामनाओं का त्याग होते ही मन से संबंध टूट जाता है और वह अपने आप में अपने प्रभु को पाके संतुष्ट हो जाता है। मन आत्मा में नहीं लगता, उपराम हो जाता है, कारण कि मन की जाति अलग है और आत्मा की जाति अलग है। मन अपरा प्रकृति जड़ है और आत्मा परा प्रकृति चेतन है, इसलिए आत्मा ही आत्मा में लगती है, मन आत्मा में नहीं लगता। आत्मानमात्मानं पश्यन्त आत्मनि तुष्यति। अपने आप में अपने आप को देखने का तात्पर्य यह है कि आत्म तत्व पर संवेद्य नहीं है, प्रत्युत सब संवेद्य है। मन से जो चिंतन किया जाता है वह मन के विषय अनात्मा का चिंतन होता है, परमात्मा का नहीं है। बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वह बुद्धि के विषय का निश्चय होता है, परमात्मा का नहीं है। वाणी से जो वर्णन किया जाता है वो वाणी के विषय का वर्णन है, परमात्मा का नहीं है। तात्पर्य यह है कि मन बुद्धि वाणी से प्रकृति के कार्य अनात्मा का ही चिंतन निश्चय तथा वर्णन किया जा सकता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धि वाणी से सर्वथा विमुख संबंध विच्छेद होने पर होती है। मन बुद्धि वाणी अगोचर। यदि एक परमात्मा प्राप्ति का ध्येय हो तो मन बुद्धि वाणी से चिंतन निश्चय तथा वर्णन करना भी अनुचित नहीं है, केवल भगवान का ही ध्येय होता है, प्रत्युत वह भी साधन रूप हो जाता है। परंतु साधक उसमें ही संतोष कर ले तो पूर्णता मान ले तो वो बाधक हो जाता है। इसलिए यहाँ जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से बताई गई है उसी तत्व की प्राप्ति दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कर्म योग से भी बताई गई है। अंतर इतना ही है कि ध्यान योग तो कर्ण सापेक्ष है पर कर्म योग कर्ण निरपेक्ष साधन है। कर्ण सापेक्ष साधन में जड़ता से संबंध विच्छेद देरी से होता है और इसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना भी रहती है। ध्यान योग के बारे में ये बात आई है। ध्यान योग में अगर वो सावधान नहीं रहेगा तो वो गिर सकता है। यद्यपि गिरने के बाद भी वापिस सर्वथा उनका पतन नहीं होगा, उनका लक्ष्य परमात्मा का है तो गिर के भी वापिस चढ़े जाएगा। पर कर्मयोग के साधन में गिरने की संभावना कम है, इसलिए ध्यान योग से परमात्म प्राप्ति की सिद्धि बहुत कम लोगों को मिली है और कर्मयोग से परमात्म प्राप्ति की सिद्धि अनेक अनेक लोगों को मिली है, जिनका इतिहास में तो वर्णन है ही है, पर बहुत सारे लोग वर्णन है वो तो बहुत कम है। उससे कई गुणे लोगों को निष्काम भाव से भगवत प्रीति अर्थ कर्म करने से, सर्वहितकारी भावनाओं से भावित होकर कर्म करने से ऐसे असंख्य लोगों को परमात्मा की प्राप्ति, जिनकी संख्या का पता नहीं। पर ज्ञान योग और ध्यान योग से
जिनको परमात्मा की प्राप्ति हुई उनकी संख्या बहुत कम है। उससे तो भक्ति योग वाले अधिक है। अगर भक्ति योग न हो, केवल भक्ति हो, तो भक्ति आडंबर हो सकती है। योग होना केवल परमात्मा के लिए और परमात्मा के सामने ही करना है। आपका नाचने का मन आता है, भगवान के सामने नाचो। लोगों के सामने संसार को दिखाने के लिए नाचते हो तो भाई दम्भ है, ये भक्ति नहीं। हाँ, अपने आप नाच आ जाए, लोग हो या न हो। हमने सुना अरावली की पहाड़ी के पास में एक संत रहते थे, उच्च कोटि के संत थे। हमने उन्हीं से सुना जिन्होंने घटना प्रत्यक्ष देखी, सत्य घटना है, वो बताते आपको। दिन भर वो ऐसे ही अपना शांत श्रवण करते रहते थे। रात को वो उस स्थान पे नहीं होते थे। तो जिस संत ने हमको बताया, उन संत को लोगों ने ये सारी घटना बताई, तो वो वहां पहुंच गए। दिन में वो विराजे हुए संत को देखा, प्रणाम किया, फिर वो चुप के अंधेरे में दूर उनसे बैठ गए। उनको पता नहीं कि वो चले गए हैं, ऐसा ही उनके ध्यान में था। तो रात को थोड़ा सोने का समय हो गया। उस समय वो संत वहां से अपने आसन से खड़े हुए और धीरे धीरे पहाड़ी पे चढ़ने लगे। तो वो जो जिन्होंने हमको बताया था, वो संत भी उनके पीछे पीछे धीरे 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 धीरे, उनको पता न लगे, ऐसे धीरे धीरे काफी दूर रहते हुए चढ़ते गए। वो जो वहां विराजते थे वो संत आगे थे, और ये जो उनकी वो कहाँ जा रहे हैं ऐसी जिज्ञासा जिस संत की थी वो पीछे थे। तो वो संत आगे जाके पहाड़ के ऊपर एक थोड़ा समतल भाग था, वहां पर पहुंच गए। और वहां वो पहले से कीर्तन तो करते थे, वहां जाके जोर जोर से कीर्तन करने लग गए। चांदनी रात थी। ये दूसरे जो महात्मा थे, ये अब ऊपर नहीं जा पाए, बोले वहां जाएंगे तो कहीं से दिख जाएंगे। तो वो काफी दूर वृक्षों की छाया में बैठे हुए उनके संकीर्तन को देखने लगे। तो उस संकीर्तन में झूम के नृत्य कर रहे थे, इतना झूम के नृत्य कर रहे थे। अब कोई नहीं था वहां, वो भगवान के लिए नृत्य था। मीरा का नृत्य भगवान के लिए था, भगवान को रिझाने के लिए था। ऐसे हर एक चीज केवल भगवान के लिए हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, तब तो वो भक्ति योग है, वो कल्याण करने वाली है। और लोक रंजन के लिए हो, लोग हमें भक्त कहेंगे, लोग खुशी हो जाएंगे, इसलिए करते हैं, तो वो आडंबर है। भक्ति योग न हो तो भक्ति आडंबर हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा कहा है कि जिनका चित्त अशुद्ध हो, ऐसे मलिन चित्त को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया तो वो ब्रह्म राक्षस हो जाएगा। वो अपनी हानि तो करेगा ही, पर हजारों जीवों को भटकाएगा और सताएगा। इस कारण जो रहस्य का ज्ञान है वो अधिकारी को ही दिया जाता है, अनाधिकारी को नहीं दिया जाता। अर्थात जिनका चित्त मलिन है, मलिन चित्त वही है जो संसारिक चीजें चाहता है, मान, बड़ाई, धन, पद, प्रतिष्ठा, संयोग जन्य सुख जो चाहता है, वह मलिन चित्त है। वो मलिन चित्त ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इसलिए ज्ञान का जो तीसरा कांड है वो बहुत छोटा है। ऋषियों के, विद्वानों के अनुसार वेदों के 1,00,000 मंत्र है। उसमें सबसे अधिक मंत्र कर्म कांड के, कर्म योग के हैं। कर्म विज्ञान के 80,000 मंत्र बताते हैं। और जो उपासना है, भक्ति है, भक्ति कांड है, उसके 16,000 मंत्र हैं। उसके बाद ज्ञान योग, ज्ञान कांड है, उसके केवल 4,000 मंत्र ही, बहुत कम है।
क्योंकि उनके सब पात्र नहीं होते। मनुष्य शरीर कर्म करने के लिए मिला है, इसलिए सबसे अधिक कर्म योग के मंत्र हैं। 80,000 कर्म विज्ञान के मंत्र हैं। इसका अर्थ साफ है कि कर्म योग से अनेकों का कल्याण हो सकता है। भक्ति योग से थोड़े लोगों का होता है, ज्ञान योग से और भी थोड़े लोगों से होता है, थोड़े लोगों का होता है। उसके अधिकारी बहुत कम जीव होते हैं। भक्ति के भी अधिकारी बहुत कम होते हैं, पर सेवा के अधिकारी, कर्म योग के अधिकारी मनुष्य मात्र है। उपासना और ज्ञान के अधिकारी सीमित है, पर सेवा के अधिकारी सभी है। इस कारण सेवा का रास्ता सरल है। भगवान ने गीता में यही बताया है। अर्जुन को विशेष रूप से यह समझाया है कि तुम सोच रहे हो कि मैं उपासना से ईश्वर की प्राप्ति करूंगा, मैं ध्यान से ईश्वर की प्राप्ति करूंगा, मैं ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति करूंगा, मेरा कल्याण करूंगा, तो ठीक है, उससे भी हो सकता है, पर होता ही है ऐसा नहीं, हो सकता है, उससे भी कल्याण हो सकता है। उसका हो सकता है जिनके दायित्व संपन्न हो गए हैं और जो परे वैराग्य में स्थित है, जिनको अपना पराया ये वह मैं तो कुछ भी भाषित नहीं होता, प्रतीत नहीं होता, उसका ज्ञान योग से कल्याण हो सकता है। और शिवाय परमात्मा, शिवाय भगवान और कुछ नहीं है, केवल भगवान ही है। जो कुछ है अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस तरह की अचल आस्था वाले भक्त का कल्याण हो सकता है, पर ऐसी आस्था सब में नहीं होती, ऐसा ज्ञान सब में नहीं होता। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना सबसे ऊपर उठना, अपने नाम और रूप से भी ऊपर उठने की ये योग्यता हर एक जीव को ऐसी स्थिति नहीं मिलती। इसलिए ज्ञान योग से सीमित, उससे अधिक भक्ति योग से, और जो कर्म मिश्रित भक्ति है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो सेवा का कार्य है, उससे तो भाई असंख्य लोगों का कल्याण हुआ है। तो भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन, ये जो रास्ता है कर्म योग वाला, इससे पहले अनेक लोग आत्म कल्याण को प्राप्त हुए, परमात्म सिद्धि को प्राप्त हुए। तो ऐसे पहले कई राजा हुए हैं जिन्होंने राज करते हुए, राज्य की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए परमात्मा की प्राप्ति की। उन्होंने दंड भी दिया, न्याय करना है तो दंड भी देना होगा, क्षमा भी करनी होगी, युद्ध भी हुआ होगा, सब चीजें हुई। ये सब करते हुए भी उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। उसका उदाहरण जनक आदि का उदाहरण दिया और ये कहा कि ये बात जो मैं कर्म योग की तुम्हें बता रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं है। जिस दिन सृष्टि बनी उसी दिन मनुष्यों को कर्म करने का, कर्तव्य पालन करने का उपदेश सूर्य नारायण के रूप में भगवान ब्रह्मा जी ने दिया था। और सूर्य नारायण ने अपने पुत्र मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु, और इस तरह परंपरा से जो लोग कर्मयोग का अनुष्ठान करते थे, उनको देख देख के, उनका अनुसरण करके अनेक लोगों ने अपना कल्याण। तुम्हारे क्षत्रिय परंपराओं में बड़े बड़े राजाओं ने राज करते हुए, सब प्रकार के कर्तव्यों का पालन करते हुए, दायित्वों का निर्वहन करते हुए परमात्म प्राप्ति की है, परमात्म प्राप्ति की सिद्धि उन्हें मिली है। सामान्य लोगों को तो आराम से भगवत प्राप्ति हो जाती है, उनको कठिनाई नहीं है, पर जो लोक में बड़ा बन जाता है ना, बड़ा, उसको भगवत प्राप्ति करना बड़ा कठिन होता है। वो बड़ा 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 तेल में तल जाता है। तो उस अहंकार को तोड़ना
कठिन है। अहम को समर्पित किए बिना, अहम के त्याग के बिना भगवत प्राप्ति या तत्व ज्ञान संभव नहीं। और संसार में आदमी अपने अहम मानी व्यक्तित्व को पुष्ट करता है कि मैंने यहाँ सफल हुआ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, फिर मैं। तो जितना बड़ा मैं होगा इतना उसको छोड़ने में कठिनाई हो सकती है। पर साधारण मैं हो, खेती बाड़ी करके निर्वाह करते हैं, छोटा व्यापार है, मजदूरी करते हैं, साधारण आदमी है, कोई पहचानता नहीं। गांव में 10-20 लोग, यहाँ गांव के लोग पहचानते, गांव के भी पूरे नहीं पहचानते। ऐसे आदमियों के तो बड़े बड़े राजाओं और बड़े बड़े विद्वानों को कठिनाई हो सकती है, पर ऐसे आदमियों को कठिनाई नहीं होती अहंकार का त्याग करने में, अथवा अपने आप को भगवान को समर्पित करने में। उनको न तो वह समर्पण में कठिनाई आती है और न त्याग में आती है, सरलता है। तो ऐसे तो असंख्य लोगों ने कल्याण किया होगा, पर जो बड़े बड़े नामी नामी लोग थे उनमें भी कई लोगों ने इस कर्म योग की परंपरा से अपना कल्याण किया है। अतः भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म योग का अनुष्ठान सभी मनुष्यों के लिए सुलभ है। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।